हेलो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के इस लेटेस्ट सीजन के एपिसोड नंबर 3 को। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप कमेंट ड्रॉप कर दीजिए कि आपको किस एनिमे के ऊपर कौन सा वीडियो चाहिए, हम आपकी बातें पक्का मानेंगे। तो जैसा मैंने कहा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है उकीटाके और शिनसुई, ये दोनों लोग स्पारिंग कर रहे होते हैं और इस समय ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा यंग होते हैं। इनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं कैप्टन उनोहाना और कैप्टन यामामोटो। वो दोनों लोग इन दोनों को लड़ाई करते हुए देख रहे होते हैं और फिर सीन होता है कट। सीन कट होने के बाद हमको वंस अगेन कैप्टन उकीटाके दिखाए जाते हैं। वो आगे बढ़ रहे होते हैं सेंट्रल स्टेज की तरफ और वो कह रहे होते हैं कि मैं प्लेस लूंगा अब सोल किंग की। ये बात सुनने के बाद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है, जिसपे वो बताता है कि ये पॉसिबल है पर कैसे है ये मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। फिर वो धीमे धीमे अपने कपड़े उतारने लगते हैं कैप्टन उकीटाके और उन्हीं के साथ साथ उनके अंदर से निकलने लगती है एक ब्लैक कलर की कमाल की ऑरा। जिसके बाद वो बंदा बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है और एक मोमेंट मुझे लगता है कि इसके पंख ही निकल आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वो पूजा करने लग जाता है। वो पूजा कर रहा होता है किसी भगवान की जिसका नाम होता है मिमी हागी। वो वंस अगेन कह रहा होता है कि मिमी हागी मेरी बॉडी ले लो और मेरी इलनेस को खा जाओ। फिर सीन कट एक और बार होता है। इस बार हमको पास्ट में लेके जाया जाता है फिर से और हमारे सामने पड़ा होता है एक बहुत छोटा सा उकीटाके, जो कि हमको बताया जाता है बाद में कि ये 3 साल का है। जैसे हमको पता है कि पूरा नाम है उकीटाके का कैप्टन जोशिरो उकीटाके, तो इसीलिए उसकी मम्मी कह रही होती है कि जोशिरो आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमको जन्म दिया, पर जब मैंने तुम्हें जन्म दिया तब तुम कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग हेल्दी बच्चे नहीं थे। फिर हम देखते हैं कि उसके मम्मी पापा प्रेयर कर रहे होते हैं सेम गॉड से, सेम गॉड यानी कि मिमी हागे से। ये जो गॉड होता है ये एक राइट हैंड की तरह होता है जिसके ऊपर एक आंख बनी होती है। वो लोग कंटिन्यूअसली प्रेयर गा रहे होते हैं जो कि होती है किल द इलनेस, ईटिंग अवे आवर चाइल्ड, डिवाउर हिज ऑर्गन। बेसिकली कि हमारे बच्चे की बीमारी को कंप्लीटली खत्म कर लो, उसके बदले में उसके ऑर्गन ले लो। दिस इज काइंड ऑफ एक्सचेंज कि आप मेरे ऑर्गन ले लो, बदले में आप मेरी बीमारियां खत्म कर दो। फिर उसके बाद हमको उकीटाके दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार होके नीचे पड़ा होता है। वो तभी हाथ उठाता है, अपनी मम्मी के गालों पे रखता है और कहता है कि मम्मी प्लीज यार दुखी मत हो यार, इट्स ओके यार, एवरीथिंग इज चिल यार। तभी हम देखते हैं कि वो जो हाथ होता है मिमी हागी का, उसमें से पानी निकलने लगता है और वो पानी धीमे धीमे उसी ब्लैकनेस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमको स्टार्टिंग में दिखाई जाती है। वो ब्लैकनेस कंप्लीटली इंगल्फ कर लेती है हमारे जोशिरो को। फिर जोशिरो एक दूसरी दुनिया में उठता है। उस दूसरी दुनिया में वही वाला हाथ उसके सामने होता है, पर इस बार वो हाथ स्टैचू के फॉर्म में नहीं बल्कि एक लिविंग हाथ के फॉर्म में होता है और उसके पास एक और आंख होती है। वंस अगेन उस आंख में से पानी निकल रहा होता है और वो पानी अपनी अंजलि में भर के पी लेता है जोशिरो और उसको पीने के बाद वो पूरा काला हो जाता है, फिर वापस सफेद हो जाता है, पर फिर वो वापस ठीक हो जाता है। फिर हमको एक छोटा सा टाइम स्किप दिखाया जाता है जिसमें जोशिरो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक यंग आदमी और एक बूढ़ी औरत लड़ाई कर रहे हैं। बेसिकली वो दोनों टकरा गए होते हैं और वो जो यंग आदमी होता है वो बहुत ज्यादा अपनी धौंस जमा रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए बीच में जोशिरो कूद पड़ता है, पर तब तक वो बूढ़ी औरत उसको लतियात देती है। लात खाने के बाद वो आदमी आगे बढ़ के उस बूढ़ी औरत को मारने के लिए चल रहा होता है। तब तक उकीटाके कहता है कि मत मारो, मिस ओयोने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फायर बॉल है उनकी एज इतनी ज्यादा होने के बाद भी। फिर उसके बाद वो वाला बंदा गुस्सा के उकीटाके के ऊपर हाथ उड़ाने चलने होता है। तब तक वो वंस अगेन जुजुत्सु दिखाते हुए सब कुछ अटैक डिफ्लेक्ट करते हुए उसका हाथ दबा देता है और अपना नाम बताता है। इसके बाद वो आदमी वहां से फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है और इसी बीच हमको ये भी बताया जाता है कि उकीटाके 13 कोर गॉड का मेंबर भी है। फिर एक और बार सीन कट होता है और हमको कैप्टन शिनसुई दिखाए जाते हैं जो कि उकीटाके से कह रहे होते हैं कि डोंट ओवरडू इट। फिर वही वाला सीन हमको दिखाया जाता है जो कि हमको इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। इसका मतलब शिनसुई और उकीटाके एक दूसरे से तलवारबाजी कर रहे होते हैं। दोनों के हाथों में 2-2 तलवार होती हैं और दोनों लोग दिशम कर रहे होते हैं। इसको वंस अगेन जैसा मैंने बताया सुपरवाइज कर रहे होते हैं कैप्टन यामा और कैप्टन उनोहाना। जहाँ पे कैप्टन उनोहाना उनकी तारीफ कर रही होती है, वहीं पे कैप्टन यामा कह रहे होते हैं कि ये लोग स्टिल ग्रीन है, यानी कि इन लोग अभी भी बहुत ज्यादा छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, पर इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तभी हम देखते
देखते हैं कि उकीटाके अपने मुंह से खून खांसने लगता है, जिसके बाद भी शिनसुई उसके ऊपर कोई भी रैम नहीं खा रहा होता है। तो लोग आपस में तलवार लड़ा रहे होते हैं और दोनों लोग अपने फाइनल अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों लोग की फाइनल अटैक में तलवार टूट भी जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। उकीटाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और शिनसुई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जिसपे उकीटाके कहता है कि मुझे पता है। शिनसुई कहता है कि मुझे भी पता है कि तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि तुम क्लास के टाइम पे मुझको घूरते रहते हो। जिसपे उकीटाके कहता है कि क्या मैं इतना ऑब्वियसली स्टेयर करता हूँ? जिसपे वो कहता है हाँ तुम इतना ऑब्वियसली स्टेयर करते हो। फिर दोनों लोग बात करने लगते हैं। उकीटाके कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, और फिर वो बताता है कि उसको बेसिकली एक स्वीट चाहिए थे जो कि शिनसुई के पास हुआ करते थे, और वो स्वीट्स थे मोनाका स्वीट्स। शिनसुई मोनाका स्वीट्स दे देता है उकीटाके को और वो लेके आगे बढ़ रहा होता है अपने घर की तरफ। तभी शिनसुई बताता है कि इसमें अल्कोहल होता है। इसको सुन के जोशिरो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो ये स्वीट्स देने के लिए लाया होता है अपने छोटे भाई बहनों को, जो कि अल्कोहल से बनी हुई चीजें नहीं खा पी सकते हैं। और फिर हमको काफी सारे सीजन चेंज होते हुए दिखाए जाते हैं। ये बदलते हुए सीजन बेसिकली सिंबोलिज्म है कि कैसे टाइम बीत गया दोनों की दोस्ती को, पर दोनों की दोस्तियां नहीं बदली। फिर एक और बार सीन कट होता है और इस समय काफी ज्यादा साल बीत चुके होते हैं। उकीटाके और शिनसुई सामने खड़े होते हैं मिमी हागी के स्टैचू के सामने। हमको बताया जाता है कि ये स्टैचू 76 रोकेन डिस्ट्रिक्ट का लोकल डीएटी है और इसकी रूमर्स नोबल्स के बीच में बहुत ज्यादा फैली हुई है। रूमर ये है कि काफी समय पहले हेवन से एक डिवाइन पावर गिरी थी सोल किंग नाम की, जो कि इन लोगों को बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रही होती है। सोल किंग जो कि रॉयल पैलेस में रहता है, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री हुआ करती थी। एनीवेज फिर शिनसुई कहता है कि भले देखने में आपको लगेगा कि ये आंख है और आंख ही सबसे पहले अटेंशन ले लेती है, पर एक्चुअली में ये राइट हैंड है। हमको ये भी बताया जाता है कि सोल किंग का लेफ्ट हैंड एडवांसमेंट दिखाता है, वही सोल किंग का राइट हैंड स्टिलनेस। दोनों के बीच में इन सब के बारे में काफी सारी बात होती है। फिर उसके बाद एक और बार सीन कट होता है और ये सीन तब होता है जब कायन शिवा मर चुका होता है। कायन शिवा बेसिकली कैप्टन उकीटाके का लेफ्टिनेंट होता है और उसके बाद सेंट्रल 46 जो कि गवर्निंग बॉडी है पूरे सेरेटे की, वो कह रही होती है उकीटाके को कि यू नीड अ न्यू लेफ्टिनेंट, क्योंकि पहली बात तो तुम्हें एक बहुत लंबी चौड़ी लंग डिजीज है, उसके बाद तुम्हारा हॉलो से भी सीन है, तुम्हें चाहिए ही चाहिए लेफ्टिनेंट। इसमें वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और उसके बाद अपनी लाइनें चिपका के वहां से चला जाता है। फिर वंस अगेन शिनसुई और उकीटाके बात कर रहे होते हैं। शिनसुई कहता है कि भाई अगर मेरी बात होती मैं तो 2 लेफ्टिनेंट रखता, वो भी दोनों सुंदर सुंदर लड़कियां। दोनों लोग मजाक करके कायन शिवा की डेथ को हल्का करना चाह रहे होते हैं। और इसी बीच वंस अगेन मोनाका स्वीट्स दे देता है शिनसुई उकीटाके को। फिर एक और बार सीन कट होता है। इस बार सीन कट होने के बाद हमको बताया जाता है कि कैप्टन यामामोटो मर चुके हैं, यानी कि पहला इन्वीजन हो चुका है युआबा का सोल सोसाइटी के ऊपर। शिनसुई कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं हेड कैप्टन की, और ये मुझे अब पता चल रही हैं जब हेड कैप्टन मारे जा चुके हैं। फिर वो कहता है कि मैं दारू पी के यार थोड़ा सा चिल हो जाऊंगा, जिसपे उनोहाना कहती है कि तुम दारू पी के चिल हुए भी कब, मतलब दारू पीने से तुम्हारी प्रॉब्लम्स कभी खत्म थोड़ी होती है। जिसपे वो कहता है कि होती है स्पेशली तब जब लड़कियां मुझको डंप करके चली जाती हैं। फिर हमको पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन उकीटाके मिमी हागा गॉड से प्रेयर कर रहे होते हैं। फिर एक और बार हमको कैप्टन उकीटाके दिखाए जाते हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं कामी काके। नाम बहुत ज्यादा काके टाके है, तो फिर आप उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, कहानी पे कंप्लीटली ध्यान बनाए रखिए। बेसिकली कामी काके वो प्रोसेस है जिसमें वो कंप्लीटली अपनी बॉडी दे देगा मिमी हागी को, और उसके बदले में मिमी हागी रिजरेक्ट हो जाएगी। मिमी हागी मतलब बेसिकली राइट हैंड ऑफ सोल किंग, और जब तक वो रिजरेक्ट हो पाएगा तब तक कम से कम थोड़ी देर के लिए तीनों दुनियाओं के बीच में बैलेंस बना रहेगा। फिर वापस सीन कट होता है और हमको मार दिखाई जाती है युआबा और इचिगो के बीच में। पर इसी बीच हमको उकीटाके कमाल का डायलॉग बोलते हुए भी दिखाया जाता है। वो कहता है कि 2 तरीके की लड़ाई होती है, जिस बात को कंप्लीट करता है शिनसुई। पहली लड़ाई होती है अपनी बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरी लड़ाई होती है अपना ऑनर प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर जैसा मैंने कहा हमको मार दिखाई जाती है इचिगो और युआबा के बीच में, जिसमें युआबा कह रहा होता है कि तुम अब लड़ भी क्यों रहे हो, जो भी कुछ होना था वो हो चुका है, तीनों दुनिया अब डिस्टेबलाइज हो जाएंगी और एग्जिस्ट करना खत्म हो जाएंगी। तब तक हम देखते हैं कि गांजू, साडो और ओरिहिमे और साथ में योरोइची ये लोग मिलके एक लंबा चौड़ा प्लान बनाते हैं अटैक करने का युआबा के ऊपर। पर युआबा बीइंग युआबा, इन लोग के अटैक से उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओरिहिमे कंप्लीटली रिवाइव करने की कोशिश करती है अपना मैजिक, अपना स्पिरिचुअल प्रेशर यूज करके सोल किंग को। पर हंसते हुए युआबा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है एक नॉर्मल से इंसान का मैजिक सोल किंग को वापस रिवाइव कर पाएगा, और इन सब का प्लान फेल हो जाता है। फिर वापस सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है उकीटाके, जिसका हाथ नहीं मतलब मिमी हागी का हाथ जो कि उसकी बॉडी से निकल रहा होता है, वो बढ़ रहा होता है हेवेंस की तरफ यानी कि सोल किंग की तरफ, और वो किसी तरीके से होल्ड ऑन करने में कामयाब हो जाता है सोल किंग की पूरी बॉडी को, और जो ट्रेमर्स थे, जो भूकंप था, वो कम से कम बंद हो जाता है कुछ देर के लिए।
पर तब तक सोए फोन कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी सक्सेस है, क्योंकि केवल तब तक काम करेगी जब तक उकीटाके जिंदा है। जिस मोमेंट में हमारा जोशिरो मर जाएगा उसी मोमेंट में ये पावर भी एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगी। जिस पे उरोहारा कहता है कि इसको कोई गारंटी तो नहीं है, क्योंकि कामिकाके का प्रोसेस भी पहली बार वो देख ही रहा होता है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई एक्सपीरियंस है, पर फिर भी दिस इज द बेस्ट दे कैन होप फॉर। फिर एक असिस्टेंट आती है उरोहारा के पास जो कि कहती है कि टेंसी शो कंप्लीट हो चुका है, अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। जिस पे उरोहारा कहता है कि हम लोग आगे बढ़ तो सकते हैं, पर सैड न्यूज ये है कि हमारे पास इनफ स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं है। और फिर वंस अगेन सीन कट होता है और हमारे द गोट आइजन और शिनसुई के बीच में बातचीत हमको बताई जा रही होती है। शिनसुई आइजन से कहता है कि मुझे पता है तुम अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस से बात कर सकते हो, पर क्या पता यहाँ जो प्लेस है वो तुम्हें ये करने से रिस्ट्रिक्ट कर रही है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारी कीज हैं, पर उनमें से मैं केवल 3 कीज यूज कर सकता हूँ तुमको फ्री करने के लिए। उसके बाद वो उसका मुंह फ्री कर देता है। वो कहता है कि कोई भी इंसान हो, अगर उसका मुंह 2 साल तक बंद है तो उसको बोलने में तो दिक्कत होगी, पर यू सोस्के आइजन आर वेरी स्पेशल, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बोल सकते हो। उसका मुंह खोलने के बाद हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। सोस्के आइजन ना केवल बोल सकता है बल्कि अपनी च्यूका सुगित्सु की एबिलिटी यूज करके उसके सामने पूरा साक्षात आगे खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो 2 और कीज यूज करके उसकी लेफ्ट आई और एंकल फ्री कर देता है। शिनसुई पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी 3 पार्ट को खुलवा करके, जिस पे आइजन कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो शिनसुई। जिस पे शिनसुई कहता है कि मुझे इसको तारीफ की तरह लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मुझे नहीं पता है। एनीवेज इनके बीच में फिर लंबे छोटे डायलॉग होना चालू होते हैं, पर उससे पहले हमको बताया जाता है कि केवल इस कंडीशन में शिनसुई 3 कीज को यूज कर सकता था कि जो लास्ट की है, जो ओकिन की है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल की है, वो शिनसुई की बॉडी के अंदर है। इसका मतलब कि अगर आइजन को अपनी कंप्लीट पावर चाहिए तो फिर उसको शिनसुई को खत्म करना होगा जड़ से। और सेंट्रल 46 को भरोसा होता है कि आइजन ऐसा ही करेगा, जिस पे आइजन सोच रहा होता है कि लोग कितने ज्यादा मक्कार हैं। जिस पे कैप्टन शिनसुई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भले ही सेंट्रल 46 के बेस गलत होंगे पर ये भला ही चाहते हैं सोल सोसाइटी का। बेसिकली इसके बाद शिनसुई इनवाइट करता है आइजन को कि वो ऊपर आए और लड़ाई करे उनकी तरफ से योबाक के अगेंस्ट। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं फ्री होना चाहता हूँ, जिस पे शिनसुई कहता है कि अगर तुम नहीं होना चाहते तो तुम 3 चाबियां यूज नहीं करवाते एनीवेज। फिर उसके बाद वो एक कुर्सी प्रेजेंट करता है जिसपे बैठा के उसको ऊपर ले जाने का प्लान था। वहाँ पे आए जो बंदे थे जो कि आइजन को बांध के लेके जाने वाले थे, उसमें से एक उत्सुकता में उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, पर आइजन बीइंग आइजन उसका हाथ वहीं पे काट के गिरा देता है और उसको वहीं पे मार भी डालता है। इसके बाद आइजन कहता है कि मैं इस पैथेटिक सोल सोसाइटी की हवा को सांस वैसे भी लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी सोल सोसाइटी जो कि यूबाक से हार गई हो वो मेरे किसी काम की नहीं है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कैप्टन उकीटाके हमेशा से मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थे और फाइनली उनकी मिस्ट्री रिवील हो चुकी है। और वंस अगेन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि कैसे सारे कैप्टन्स का एक परफेक्ट यूटिलाइजेशन है। सबकी डेथ में बहुत बड़ी मीनिंग है, जैसे कैप्टन उनोहाना की डेथ से कैप्टन केनपाची ज़राकी को पूरी पावर मिली थी, वहीं कैप्टन उकीटाके की डेथ कितनी ज्यादा मीनिंगफुल है। मैं चाहता था इनका बंकाई भी देखने को मिल जाए, पर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर हमें पता ही है कि शिनसुई का बंकाई तो देखने को मिलेगा ही। मुझे कंप्लीटली उस दिन का इंतजार है। तो जैसा मैंने कहा फिलहाल के लिए तो इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।